नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आंसर देख रहे थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिर्फ साधारण ब्याज का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और जॉब्स के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, या फिर आपके स्कूल्स के मैथ्स के एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है, अगर आपका चैप्टर साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहले एक राशि 10 वर्षों में दोगुनी होती है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 1 फरवरी 2015 को रेलवे में आया हुआ ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखना और जानना हमारे लिए। तो एक राशि 10 वर्षों में दोगुनी होती है, उसी सरल ब्याज की दर से वो राशि कितने वर्षों में 3 गुनी होगी। हमारे पास क्वेश्चन ये है। तो राशि क्या है? राशि मतलब मूलधन है, ये बात दोस्तों हम लोग को मालूम होनी चाहिए। अभी देखिए राशि जो है 10 वर्षों में 2 गुनी होती है। अब माना कि राशि जो है वो है x रुपए है। राशि जब दोस्तों x रुपए है तो टाइम दिया हुआ है हम लोग का। टाइम कितना है? समय यानी कि t जो है वो 10 वर्ष है। ठीक है, 10 वर्षों में दोगुनी होती है। अब राशि दोगुनी होने का कहने का मतलब क्या है? हम लोग ये तो जानते हैं कि हम लोग दिया हुआ चीजों से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं और अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो अमाउंट यहाँ पे हम लोग को ध्यान देने की है। दोगुनी होने का मतलब क्या चीज दोगुनी होगा? दोगुना होगा तो होगा, लेकिन क्या चीज वो दोगुना होगा? तो ये चीज हम लोग को जान लेनी है कि दोस्तों वो क्या दोगुना होगा। अमाउंट यानी कि मिश्र धन दोगुना होगा, इस प्रश्न में ये बोला है। तो इसीलिए हम लोग का जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा? मिश्र धन यानी कि अमाउंट जो है वो है कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर निकालना है, क्योंकि तीनों चीज हम लोग को मिल गया। अब जो बचा वो चीज ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर निकालने का फॉर्मूला जो है ये है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। सॉरी, आर तो निकालना है तो यहाँ पे टी दे देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला है? नहीं निकला है तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट में से जब मूलधन को घटा देंगे तो हम लोग का मिश्र धन सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो अमाउंट 2x है और प्रिंसिपल जो है वो x है, तो इसको घटा देंगे तो ये x रुपए निकल जाएगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है दोस्तों, साधारण ब्याज जो है वो x रुपए है। तो ऐसा हम लोग का x निकला और 100 अपॉन p जो है, p क्या है? एक राशि है यानी कि मूलधन है, तो वो x है। और t जो है वो कितना दिया हुआ है? 10 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अब ये x से ये x को काट सकते हैं, ऊपर नीचे काटाकाटी। ये 0 से 0 को काट सकते हैं, तो बचा सिर्फ 10, यानी कि 10% जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। किसी चीज को, कोई राशि को दुगनी होने में कितना परसेंटेज ब्याज दर चाहिए? 10%। यहां से हम लोग को इतना निकला। अभी हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है? आर हम लोग का दिया हुआ है 10%। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, राशि कितने वर्षों में 3 गुनी होगी? ब्याज दर उसी दर से बोला है, सरल ब्याज की दर से, उसी सरल ब्याज की दर से। तो इसलिए हम लोग को ये सरल ब्याज दर लिए। उसके बाद कितने वर्षों में 3 गुनी होगी? कितने वर्षों में 3 गुनी होगी? तो पी तो हम लोग के पास x ही है, तो ए जो है वो कितना हो जाएगा? 3x, यानी कि 3 गुनी होगा बोला है। तो 3 गुनी होने में ये तो ऐसा ही निकल जाएगा यहाँ से भी a माइनस पी। तो a माइनस पी मतलब 3x माइनस x, तो ये हो गया 2x। ठीक है, अब जो दोस्तों हम लोग को जो निकालना है टाइम। अब टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। ये फॉर्मूला सब और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है दोस्तों, तो इस पिछला जो वीडियो है इसी चैप्टर का इसी चैनल में डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो SI इंटू 100 इंटू P इंटू आर। तो SI कितना है? 2x इंटू 100 और P जो कितना है? x है। और ये R जो है R 10% है, तो ये 0 से 0 काट देंगे और x को काट देंगे, तो बचा 20 ईयर्स। यही है आंसर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उस राशि को 3 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा? 20 साल लगेगा, 20 ईयर्स। तो इस तरह से दोस्तों मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।
तो हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद, रोकने के बाद अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए और बिना देखे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करने के बाद प्रैक्टिस करें और उसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए मिटा दिया जाए। तो दोस्तों इस दूसरे नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, क्या बोला है। एक आदमी मासिक बचत योजना के तहत प्रत्येक महीना के प्रारंभ में 100 रुपये जमा देता है। मासिक बचत योजना क्या है, इसको दोस्तों क्लियर करा देता हूँ। ये पोस्ट ऑफिस में दिया जाने वाला एक स्कीम है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिया जाने वाला क्या है, एक स्कीम है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मंथली इनकम स्कीम भी कह सकते हैं। तो इस योजना के तहत क्या होता है कि जो भी आदमी ये करता है, स्कीम को अपनाता है, वो क्या कर सकता है कि अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक निश्चित आमदनी की व्यवस्था कर सकता है। मतलब मंथली एक निश्चित पेमेंट जो है, निश्चित पैसा जो है वो आता रहेगा पोस्ट ऑफिस से। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको एक ही बार में बहुत ज्यादा अमाउंट पेड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अब अगर इसका जो ब्याज दर है अभी फिलहाल चल रहा है 6.7% के हिसाब से, 6.7% के हिसाब से इसका ब्याज दर चल रहा है। तो अगर आप 1 लाख रुपए इसमें जमा करते हो मासिक बचत योजना के तहत, तो उसमें आपको 558 रुपये महीने का मिलता रहेगा, महीने महीने आपको वो पैसा आता रहेगा और 5 साल तक इसका वैलिडिटी रहता है। ये मंथली इनकम स्कीम जो है, इसका जो वैलिडिटी है 5 साल तक रहता है और मंथली आपको पेमेंट, जो पैसा आया इंस्टॉलमेंट जैसा जो पैसा है वो तो आप रख लेंगे, वो तो आप चलाएंगे, खर्च करेंगे, लेकिन 5 साल कंप्लीट होने के बाद जितना पैसा आप जमा किए हैं वो पैसा भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस मासिक बचत योजना की ये है। ये तो मैंने समझाया मासिक बचत योजना के बारे में। अब देखिए वो आदमी क्या करता है, प्रत्येक महीना के प्रारंभ में 100 रुपये जमा किया, साल भर प्रत्येक महीना में 100 डालता रहा। अभी यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है, जब वो पहला जैसे जनवरी में अगर 100 रुपये डालेगा तो दिसंबर तक में उसको तो 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, है कि नहीं। अगर वो फिर फरवरी में भी 100 रुपये डालता है तो वो जो 100 रुपये है वो फिर कितना 11 महीना के लिए इंटरेस्ट मिलेगा उसको। फिर मार्च में भी अगर 100 रुपये डालता है तो 10 महीना के लिए इंटरेस्ट मिलेगा उसको। तो इस प्रकार से दोस्तों कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो अभी देखिए क्वेश्चंस को हम लोग ध्यान से पढ़े, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करें। तो पढ़ लिए हैं, अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे। हम लोग को मालूम है जैसे कि 1 + 2 + 3 ये लोग को जोड़ते जाएंगे। हम लोग कितना तक जोड़ा, n तक जोड़ा। n मतलब कोई भी संख्या, अगर 1 से लेकर हम लोग 100 तक निकालना है, जैसे 1 + 2 कितना 3 3 3 6 6 4 10, इस प्रकार से जब 100 तक संख्या को जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा, उस टाइप का निकालने का फॉर्मूला जो है n × n + 1/2 रहता है। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या है, ये जब आप 11-12 में जाओगे तो वहां पर एक चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये तीनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। उस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया गया कि इसमें कैसे करके ये होता है, प्रूव होता है। ठीक है, तो n मतलब अगर हम लोगों को 1 से लेकर 12 तक का निकालना है तो यहाँ पे 12 होगा, 12 × 12 + 1 13 होगा, तो 12 × 13/2 उस प्रकार से निकालेंगे। समझ में आई दोस्तों। अभी दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल × रेट × टाइम/100, ये है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। तो इसके ये जो है टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे इसको। ठीक है, इसके लिए विशेषकर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, कैसे फॉर्मूला लगाना है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो फॉर्मूला जो दोस्तों अगर मंथली का निकालना हो, मंथली हिसाब से इंटरेस्ट निकालना हो, 1-1 मंथ का, 2-2 मंथ का, 3-3 मंथ का, तो उस हिसाब से अगर निकालना है तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, P × R × n/12 × 100, जहां n जो है नंबर ऑफ मंथ्स का। ठीक है, तो नंबर ऑफ मंथ्स 12 × 100, और ये जो दोस्तों n बराबर हम लोग लिख सकते हैं n × n + 1/2। अभी यहाँ पर देखिए हमारे को क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है गिवन बोल के लिख देंगे। यहाँ पे P जो है वो कितना है, 100 रुपये है, R कितना है
रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर 6% है, और टी कितना दिया हुआ है, टी यानी कि टाइम, टाइम निकालने का फॉर्मूला ये है, मतलब 12 महीने तक उसने पूरा वार्षिक क्या है, वर्ष भर, साल भर जमा किया बोला है ना वहां पे, तो इसीलिए हम लोग 12 महीने लेंगे। तो पी एन का वैल्यू जो है वो 12 रखेंगे, तो पी का मान कितना है 100, आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाय 12 इंटू 100। अब एन जो है वो कितना है 12 है, और 12 प्लस 1 कितना होता है 13/2। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग कटिंग करेंगे, काटाकाटी करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, और ये 100 से ये 100 को काट सकते हैं, 6 एकम 6, 6 दूना 12, और 2 तिया 6, तो ये जो हुआ कितना हुआ 3 तिया 9, 3 एकम 3। अभी हम लोग का क्या निकला, ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज जो है वो इतना रुपए है, तो वर्ष के अंत में कितना पाएगा, वर्ष के अंत में पाएगा मिश्र धन आप निकालेंगे। देखिए मिश्र धन कैसे करके निकालेंगे, क्या 100 में से 100 रुपये को जोड़ देंगे तो 139 हो जाएगा, तो 139 तो इतना कम है, तो अभी क्या करेंगे, राइट तरीका क्या है मिश्र धन निकालने का, जो होगा 100 को मल्टीप्लाई करेंगे n से प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ये है मिश्र धन निकालने का तरीका, या फॉर्मूला भी कह सकते हैं। 100 इंटू एन मतलब 12 महीने का, तो 1200 हो जाएगा सबसे पहले तो। अब इंटरेस्ट जो है वो 39 रुपए है, तो 1239 रुपये होगा टोटल, यानी कि वो पाएगा कितना 1239 रुपये दोस्तों, वो अंत में, वर्ष के अंत में उसको प्राप्त होगा। तो इस तरह से दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो इसको और एक बार प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, तब आपको जाके क्लियर होगा। तो अभी हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन करेंगे। इसको वीडियो को पॉज करने के बाद, वीडियो को रोकने के बाद आपको अच्छा से लिख लेना है ये सब चीज़ों को अपने पेपर में, अपने डायरी में। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तो मिटा दिया जाए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको सीखना है, ये सब चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, यदि साधारण ब्याज की दर 5% से 8% हो जाए, मतलब बढ़ गया है ना, 5% था पहले, बाद में कितना हो गया 8% हो गया, तो 5 वर्ष में कितना रुपए मिलेगा, 1200 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। जितना पाना था 5% में, जितना पाना था 8% पाएगा, तो वो 1200 रुपये अधिक पाएगा, ठीक है। तो मूलधन कितना होगा ये पूछा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो मूलधन को मान लेते हैं, माना कि मूलधन जो है वो 100 रुपये है, मान लिया। पहले 5% के लिए हम लोग देखेंगे, आर जो है 5%, क्या बोला है, ब्याज की दर से 5% से 8% हो जाए तो 5 वर्ष में, तो 5% ही अगर रहता तो 5 वर्ष में कितना प्राप्त होता वो निकालेंगे, ठीक है। PRT हो गया, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ऐसा PRT/100 ये फॉर्मूला है। अब P में x है, R जो है वो कितना है 5, और T जो है 5, तो 100, 5 दूने 10, 0, 5 4 20, यानी कि ये हो गया x/4 रुपये। तो अभी दोस्तों ए जो है वो ए कैसे निकलेगा, देखिए मिश्र धन जो है x/4 यानी कि x प्लस x/4 यानी कि 4 + 5x, a = 5x/4, ठीक है। तो ये इतना हुआ। अभी यदि r जो है वो 8% हो जाए, t का मतलब 5 वर्ष में कितना प्राप्त होगा वो निकालेंगे। तो ऐसा जो है वो कितना निकलेगा, x × 8 × 5/100, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 4 5 20, यानी कि 2x/5, यानी कि a कितना निकलेगा x प्लस 2x/5, यानी कि 5, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो 5 एलसीएम होगा, तो 5 2 7, 7x, यानी कि ये हो जाएगा। इसका a इतना निकला 7x/5, और इसका इतना निकला, तो ये अधिक है इसकी तुलना में। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, यानी कि प्रश्न अनुसार करने जा रहे हैं। प्रश्न अनुसार क्या बोला है, 5 वर्ष में 8% जब इंटरेस्ट हुआ है तो 1200 रुपये अधिक पाया है, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे दोस्तों, तो हम लोग को क्या निकलेगा 1200 रुपये निकलेगा।
तो 7x/5 माइनस 5x/4 इज इक्वल टू 1200। ठीक है, तो x का वैल्यू यहीं से निकल जाएगा। देखिए कैसे, इसका एलसीएम करेंगे 5 और 4 का, तो 5 4 20 होता है, तो ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा 7 4 28, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा 7 4 28, 5 5 25, 1200, तो 28 में से 25 गया 3x/20 और 1200 है। अभी क्या करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा 1200 इंटू 20 इज डिवाइडेड बाई 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 3 4 12 0 0, 4 2 8, यानी कि 8000 रुपये क्या है, मूलधन है। मूलधन जो है दोस्तों वो कितना है, 8000 रुपये है। इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोकने के बाद अच्छे से समझ लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए, उसके बाद बिना देखे प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जॉब के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको मिटा दिया जाए। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला है, 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ब्याज की दर 5% से 4% हो जाने पर, इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, बढ़ गया था ब्याज दर, इसमें घट गया है ब्याज दर। ठीक है, तो परिणाम जो है, वार्षिक ब्याज दर का परिणाम 250 रुपये कम हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, मूलधन निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। मूलधन को मान लेंगे, माना कि मूलधन जो है वो x रुपये है। कितना है, x रुपये है। तो r जो है 5% है यहाँ पे, तो 5% के हिसाब से पहले ऐसे निकाल के देखते हैं। t कितना है, 1। वार्षिक ब्याज दर का परिणाम, अगर समय नहीं दिया है तो उसको 1 ईयर मान लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कैसे निकालेंगे, 5 × 1 × x/100, यानी कि 5 दूना 10, 5 x/20। इसको हम लोग अगर a निकालना हो तो x प्लस x/20 करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 21x/20। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो a है इसकी क्या जरूरत हमको है, क्योंकि हम लोग को पूछा है ब्याज का परिणाम। ब्याज का परिणाम 250 रुपये कम हो जाता है बोला है। यहाँ पर ये मिश्रधन का परिणाम कम हो जाता है नहीं बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जरूरत नहीं है, इसको ऑब्सोलेट कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, अभी देखिए r जब 4% होगा तो उस समय क्या होगा, t मतलब 1 ईयर और p जो है वो x है। तो इस हिसाब से जो है हम लोग का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना निकलेगा, यानी कि ब्याज कितना निकलेगा, x × 1 × 4/100, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि x/25। ठीक है, ये 4% के लिए है और ये 5% के लिए है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे, प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार में क्या करेंगे, ये 4% वाला है और ये 5% वाला है। तो 5% वाला में से 4% वाला जो इंटरेस्ट है उसको घटा देंगे, तो कितना निकलेगा, 250 रुपये। क्योंकि 250 रुपये कम आता है ना, हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कम आएगा। चाहे वो सिर्फ ब्याज निकालना हो या मिश्रधन निकालना हो, दोनों कम होगा, कम बेसी हो सकता है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। ये बात नॉर्मली हम लोगों को मालूम है। ठीक है, तो अभी देखिए ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने किया, तो इसका एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, 20 और 25 का एलसीएम करके देखिए। 2 से तो नहीं होगा, 4 से करके देखिए, 4 पंचे 20, 4 से भी नहीं होगा, 5 से करके देखिए, 5 4 20, 5 5 25 हो गया, 5 4 20 और 20 पंचे 100, तो 100 होगा एलसीएम। तो 20 को कितना से मल्टीप्लाई करने से 100 आता है, 20 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है, यानी कि उस 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 5x। अब 25 से कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 4 से 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, ये 4 है, तो वो कितना होगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 250। तो अभी कितना होगा, 5x में से 4x चला गया तो 1x बचा, और इस 6 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 25,000 हो जाएगा। यही आंसर, मतलब मूलधन 25,000 रुपये है। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद में आया
अगर आपको समझ में आया, सबसे पहले है समझ में आना। अगर आपने उसको बनाने सीख गया, आपको ये समझ में आ गया पूरा, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और उसके बाद शेयर कीजिए उन लोगों तक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्कूल मैथ्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज या फिर साधारण ब्याज है, उनको सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इससे मेरी मदद पहुंचेगी उन तक। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा और उसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।